कैसी थी चक्रव्यूह की रचना? कौरवों ने छल से अभिमन्यु को मारा। दोस्तों, चक्रव्यूह की रचना मुड़े हुए कमान की तरह थी। इस व्यूह में द्रोण ने अपने सैनिकों का गोलाकार गठन किया। दुर्योधन को इस घेरे के केंद्र में रखा गया। वो चक्रव्यूह की रक्षात्मक पंक्ति की पहली परत से घिरा थे, जिसमें कर्ण, दुशासन, कृपा और ऐसे ही दूसरे योद्धा थे। इस संरचना की अगली परत में दुशाला का पति जयद्रथ और उसकी विशाल सेना थी। उसके साथ द्रोण का पुत्र वीर अश्वत्थामा और दुर्योधन के भाई मौजूद थे। तीसरे चक्र की रक्षा में शकुनी, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा और उनके भाई शल्य थे। कौरवों और पांडवों के वृद्ध शिक्षक द्रोण स्वयं इस घेरे के बाहरी हिस्से में जीवन दान देकर भी इसकी रक्षा करने को तैयार खड़े थे। नमिता गोखले अपनी किताब महाभारत में लिखती हैं कि कौरव योद्धा लाल रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके गले में लाल रंग के फूलों की मालाएं थीं। सुबह की रोशनी में चक्रव्यूह रचना किसी विशाल लाल कमल जैसा नजर आ रहा था। चक्रव्यूह को भेद न पाए पांडव कौरवों ने ललकारा तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले भीम ने चक्रव्यूह पर हमला किया। हालांकि द्रोण ने आसानी से उन्हें दूर कर दिया। इसके बाद कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी, द्रुपद, नरेश और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, उनके भाई शिखंडी जैसे योद्धा गए, लेकिन वो भी द्रोण के रथ से आगे नहीं जा सके। द्रोण की बराबरी करने और चक्रव्यूह तोड़ने वाले योद्धा अर्जुन रणभूमि के दक्षिण में त्रिगद भाइयों से लड़ रहे थे। हताशा में युधिष्ठिर 16 वर्षीय अभिमन्यु की ओर मुड़े। युधिष्ठिर जानते थे कि अर्जुन ने अपने प्रिय पुत्र को अभेद्य चक्रव्यूह में सेंध लगाने की तकनीक सिखाई है। केवल 4 लोग ये जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है। इसमें कृष्ण और उनके पुत्र प्रद्युम्न, अर्जुन और अभिमन्यु शामिल थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, चक्रव्यूह में प्रवेश करने में मेरी सहायता करो। हमें कौरवों का रक्षा कवच तोड़ना होगा। अभिमन्यु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे ये तो बताया है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना और उसमें प्रवेश करना है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक ये नहीं सिखाया है कि इससे बाहर कैसे आना है। युधिष्ठिर ने कहा, तुम इसकी चिंता न करो। एक बार चक्रव्यूह में घुस गए तो हम सब पीछे पीछे आएंगे और कवच तोड़ देंगे। अभिमन्यु और उसके सारथी चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए और बिजली की गति से उसके केंद्र में जा पहुंचे। द्रोण, दुशासन और कर्ण जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, हमें अर्जुन के पुत्र को मारना होगा। शेष पांडव और उनकी सेनाएं चक्रव्यूह में अभिमन्यु की सहायता करने में विफल रहीं। उन्हें दुशाला के पति जयद्रथ ने रोक लिया था, जिसे पांडवों ने वन में द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश के दौरान भगाया था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान था कि वह पांडवों को केवल एक युद्ध में हराने में सक्षम होगा, बशर्ते अर्जुन और कृष्ण उनकी रक्षा के लिए वहां ना हो। उसने उसी वरदान का आह्वान किया। अभिमन्यु को सहायता प्रदान करने के लिए न तो श्रीन, न युधिष्ठिर और न ही उनकी सेना जयद्रथ से आगे निकल सकी। अभिमन्यु वीरता से लड़ते रहे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार और शल्य नरेश के पुत्र रुक्मरथ को मार डाला। महाभारत में जिक्र मिलता है कि इसी दौरान शकुनी दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने कहा कि अभिमन्यु को अकेले लड़ाई में हराना मुश्किल है, सबको मिलकर आक्रमण करना चाहिए। कौरवों ने युद्ध के हर नियम और आचरण को भुला दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बृहद्बलह और कृतवर्मा युवा अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोण ने रथ को खींचने वाले घोड़ों को मार डाला। कृपाचार्य ने उनके सारथी का वध कर दिया। एक के विरुद्ध 6 योद्धा लड़ रहे थे और फिर भी अभिमन्यु मैदान में डटे रहे। द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार की मूठ तोड़ दी और कर्ण ने उसकी ढाल चकनाचूर कर दी। आखिर में अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को पकड़ा और उसे अपने सिर के चारों ओर एक चक्र की तरह घुमाने लगे। उन्होंने कौरवों को ललकारा, अगर साहस है तो एक एक करके मुझसे लड़ो। लेकिन कौरव एक साथ टूट पड़े और रथ के पहिए को टुकड़े टुकड़े कर दिया। युवा अभिमन्यु ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जिससे निकलना मुश्किल था। थक हारकर जब वह धरती पर गिरे तो दुशासन के पुत्र गदा से वार कर उनकी जान ले ली।